welcome back to my channel. This is Urvashi. So, in the last video, we covered the closure property of whole number. In this video, we are going to learn about commutative property. So, let's start our video. Commutative property कहती क्या है? Commutative property states when any set of numbers are bounded by any operation, so the answer will be same आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर. अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है. देखो जो हमारे एनी सेट ऑफ नंबर, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? होल नंबर. तो हमारा सेट है होल नंबर. तो कोई भी दो होल नंबर है उसको हम ले लेते हैं. एक होल नंबर हमारा ए, दूसरा हमारा बी. तो जब दो होल नंबर को हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, तो जैसे हमने कर दिया ए प्लस बी, ठीक है, तो आंसर सेम रहेगा बाय चेंजिंग द ऑर्डर. कि अब हमने a प्लस बी किया तो उसका आंसर सेम आएगा b प्लस a. ठीक है. अब देखो ये कहती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि जब हम किसी भी दो होल नंबर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका आंसर सेम आना चाहिए, चाहे हम इसको आगे रखें चाहे इसको आगे रखें. जैसे हमने a प्लस बी करे या b प्लस a करे, ये है. आप देखो इसका एग्जाम्पल. पहले हम देखेंगे ऑपरेशन कौन सा हमारा, एडिशन. हम देखेंगे हम किस किस के लिए फॉलो करती है. तो पहले एडिशन. पहले देखो एडिशन. एडिशन में हम लेते हैं, हमने लिया 5 प्लस 7. 5 प्लस 7 वो क्या होता है? 12. ठीक है. अब देखो ये हमारा हो गया a, ये प्लस हमारा b. a प्लस b किया तो हमारा 12. अब इसका ऑर्डर चेंज कर दो. अब हम करेंगे 7 प्लस 5. अब 7 प्लस 5 करने के पास क्या आ रहा है हमारे, उसके बाद भी हमारे 12 ही आ रहा है. हमने किया b प्लस a. तो इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए फॉलो करती है कि जब भी हम किसी दो होल नंबर को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद, चाहे आप कोई सा भी आगे रखो, चाहे आप 7 आगे रखो चाहे 5 आगे रखो, आंसर आपका सेम आएगा. तो ये प्रॉपर्टी हमारी एडिशन के लिए फॉलो करती है. अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. ठीक है. सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे, अब हम ले लेते हैं इसी का एग्जांपल ले लेते हैं. हमने किया 7 माइनस 5, ये हमारा a, ठीक है, माइनस हमारा b. ठीक है. 7 में से 5 गए 2, a माइनस b आ गया. अब हम करेंगे b माइनस a. हमने ऑर्डर चेंज करना है, b माइनस a, तो उसमें आएगा b हमारा 5 माइनस 7. अब देखो इसमें आप सोच रहे छोटे नंबर में से हम छोटे नंबर में से हम बड़े को कैसे माइनस करेंगे. देखो 7 में से 5 का कितना होता है? 2, तो ये 2 ही आएगा. बट साइन देखिए, जो बड़े नंबर होता है, जो बड़ा वाला डिजिट होता है, उसके साथ जो साइन होता है वो लगता है इसके साथ. तो 7 बड़ा डिजिट हमारा कौन सा है? 7 के साथ हमारा ये है माइनस, तो आएगा -2. और -2 हमारा हो गया इंटीजर, और ये हमारा है होल नंबर. ठीक है. इसका मतलब ये 2 इज नॉट इक्वल टू -2. मतलब ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रही है कि चाहे हम अगर हम 7 माइनस 5 करें या 5 माइनस 7 करें, अलग अलग आंसर आ रहे हैं ऑर्डर चेंज करने पर. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट अकर फॉर सब्ट्रैक्शन. अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पर. यहाँ आगे हमारी मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. अब देखो, अब 5 7 जा a इंटू b, 5 7 जा 35. अब देखो अब करेंगे b इंटू a, 7 5 जा 35. दोनों आंसर सेम है. हमने ऑर्डर चेंज करके 5 इंटू 7 कर लिया, 7 इंटू 5 कर लिया, आंसर हमारा सेम ही आ रहा है. इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो होती है होल नंबर्स के लिए, तो इसमें भी होती है. ठीक है. अब आता है डिवीजन पर. ठीक है. और डिवीजन में हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 3, 6/3. ठीक है. ये हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3 3 2. 6 को हमने 3 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6. अब देखो ये हमारा है a डिवाइड बाय b. अब हम करेंगे b डिवाइड बाय a, तो b डिवाइड बाय a.
ठीक है, तो इसमें हमारा b है 3, तो 3 डिवाइड बाय 6। अब एक बात बताओ, यहाँ पर ये आगे हम इसमें से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, ये 3/6 हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें, डिवाइड हो रहा है, इसका आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 1/2। इसका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में, तो हमारा 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑर्डर चेंज करने पर हमारा आंसर सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको ओवरऑल करते हैं कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी दो सेट ऑफ नंबर है, जैसे दो होल नंबर का हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया और अब उसका आंसर अगर हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, चाहे कोई भी आगे रखो कोई भी पीछे रखो, आंसर सेम आना चाहिए। ये हमारे एडिशन में फॉलो हो गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हो गई, पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं हुई, क्योंकि जो आंसर है वो सेम नहीं है। ठीक है, तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड एंजॉय वाचिंग द वीडियो। बाय।